नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज की वीडियो का टॉपिक है जीवन कौशल यानी कि लाइफ स्किल्स। जीवन कौशल की बात करने से पहले हम बात करते हैं पिछली वीडियो की। पिछली वीडियो में आपने इतना ज्यादा हमें प्यार दिया, उसके लिए सबसे पहले हम आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं। उस वीडियो में आपने 8 सब्सक्राइबर से 90 सब्सक्राइबर तक पहुंचा दिया जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, और आपने कमेंट्स उसमें बहुत अच्छे अच्छे किए हैं। साथ ही साथ उसमें व्यूज 1500 के करीब पहुंच गए हैं, 1500 व्यूज हैं। कमेंट्स आपके क्या हैं? कमेंट्स आपके ये हैं कि सर जीवन कौशल जो है वो किस बुक में मिलेगा। मैंने जैसा कि आपको कहा था पिछली वीडियो में कि सब कुछ डीएलएड की बुक में, तो ये सवाल आपका सही है। ये रहा एक और कमेंट कि जीवन कौशल कहां से पढ़ें। तो सबसे पहले एक बात याद रखिए, कोई भी टॉपिक अगर आपके सिलेबस में दिया हुआ है तो ऐसा नहीं है वो किसी एक बुक में बकायदा वैसा ही लिखा हुआ मिल जाएगा, दिख जाएगा। नहीं, हमें ढूंढना है और हमें वो टॉपिक इन सभी बुक्स में मिलेगा। ये सब डीएलएड की ही बुक्स हैं आपकी, जो कि सीडीपी के अंदर आएंगी। इन बुक्स में साइकोलॉजी के अंदर आती हैं ये बुक्स। इन बुक्स में आपको कैसे मिलेगा मैं आपको बताता हूं। तो इसको डिस्कस करने के लिए सबसे पहले चलेंगे हम सिलेबस पे। और सिलेबस जब जब मैं खोलूंगा तब तब आपको एक ही बात दोहराऊंगा, वो क्या है कि डीएलएड स्तर तक आपसे पूछा जाएगा सुपर टेट के पेपर में, सुपर टेट के एग्जाम में। साथ ही साथ आप इसमें यूपी टेट और जोड़ लेना। साथ ही साथ आप क्या जोड़ लो? यूपी टेट जोड़ लेना, क्योंकि यूपी टेट में भी सीडीपी सेम ही पूछा जाएगा। थोड़ा सा ऊपर नीचे देखिए हर एग्जाम में होता है, लेकिन टॉपिक सेम पढ़ने पड़ेंगे। अब आ जाते हैं हम कि सबसे पहले हमें कौन सा टॉपिक ढूंढना है। सबसे पहले हम देखेंगे मानवीय मूल्य। मानवीय मूल्य किस बुक में मिलेगा? अपना कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। मानवीय मूल्यों की शिक्षा, चैप्टर नंबर 15 है। बुक का नाम है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। आपको 279 पेज पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, वर्तमान भारतीय समाज की बुक कैसी दिखती है वो आप कहेंगे, तो चलिए मैं आपको बता देता हूं। ये आपकी वर्तमान भारतीय समाज की बुक है, ऐसी दिखती है। ये आप देख रहे होंगे कि ये निशान कैसे लगे हैं। तो मैंने ये वीडियो पहले भी रिकॉर्ड की थी, पर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण फिर से रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। पर कोई बात नहीं, आपके लिए थोड़ी मेहनत और कर ली जाएगी। बस आप थोड़ी सी मेहनत कर लेना सब्सक्राइब वाले बटन को दबाने के लिए। ओके, चलते हैं अगली बात पे। अगली बात है, ठीक है, संवैधानिक प्रावधान। देखिए संवैधानिक प्रावधान का क्या है, ये आपको किसी भी चीज के संवैधानिक प्रावधान देखने को मिल जाएंगे, हर चीज के होते हैं। जैसे कि आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, आरटी 2009, ये भी एक संवैधानिक प्रावधान ही है। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक शिक्षा का व्यवसायीकरण। ये किस बुक में? वर्तमान भारतीय समाज, इसी बुक में है, और ये है पेज नंबर 240 में। ठीक, एक बार आ जाते हैं सिलेबस पर। व्यवसायिक आचरण, यानी कि इसमें सीधी बात ये पूछी जाएगी, कुछ व्यवसायिक नीतियां वगैरह आपको बताई जाएंगी इस टॉपिक में। ठीक, ये टॉपिक आप उससे रिलेट करके पढ़ सकते हैं। अगर वहां आपको समझ में नहीं आ रहा है या कई बातें जो इस बुक में सही से नहीं लिखी हैं, उसके लिए मैं आपको किसी अच्छी संस्थान के नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप उस बात की बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। मैं और आप साथ साथ बढ़ेंगे। सही है, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रेरणा, प्रेरणा किस बुक में आपको मिलेगा? तो चलिए फिर से हम चलते हैं, और आपको ये रहा प्रेरणा। प्रेरणा ये किस बुक में है? तो टिक कर लीजिए सीडीपी की बुक। ये रहा आपका अभिप्रेरणा टॉपिक, ये रहा आपका अभिप्रेरणा टॉपिक, और सीडीपी की बुक में है ये। सीडीपी की बुक कौन सी है? आपकी ये वाली सीडीपी की बुक है। तो इसको एक बार आप क्या कर लेंगे? टिक कर लेंगे। ठीक है, अभिप्रेरणा का भी टॉपिक आपको मिल गया। चलिए अगले टॉपिक की बात करते हैं। हमने कौन कौन से टॉपिक कर लिए? ये व्यवसायिक शिक्षा, अभिप्रेरणा और शिक्षक की भूमिका की बात हम करते हैं। यहाँ शिक्षण की भूमिका है। अब सुविधा प्रदाता, सुविधा प्रदाता शिक्षण तो नहीं हो सकता, शिक्षक हो सकता है, तो शिक्षक की भूमिका हम देखेंगे। शिक्षक की भूमिका आपको देखने को मिलेंगी, कहाँ मिलेंगी, कहाँ मिलेंगी शिक्षक की भूमिका? ये रही कक्षा में शिक्षक की भूमिका। कैसी है कक्षा में शिक्षक की भूमिका? शिक्षक को एक कुशल शोधकर्ता होना चाहिए, शिक्षक को एक प्रबंधक तथा प्रशासक होना चाहिए। देखिए सेम आपको नहीं लिखा मिलेगा, लेकिन कुछ चीजें मिल जाएंगी। जैसे ये नेतृत्व वाली बात है, ये भी दिख जाएगी आपको सिलेबस में। शिक्षक एक निर्देशक होना चाहिए, छात्रों का हितैषी होना चाहिए। ठीक है, छात्रों को हितैषी मित्र जैसा आचरण होना चाहिए शिक्षक का।
छात्रों के लिए एक आदर्श होना चाहिए। छात्रों को नेतृत्व प्रदान करता है शिक्षक, साथ ही साथ शिक्षक एक कुशल शोधकर्ता के रूप में आदि। आपको दिखा दूं, मैं नेतृत्व वाली बात दिखा दूं। चलो अभी देखते हैं, बिल्कुल सिलेबस में जाएंगे और ये देखिए, सुविधा प्रदाता होना चाहिए था, अनुसरण करता, शिक्षक को सुनना चाहिए, नेतृत्व करता, शिक्षक को नेतृत्व करना चाहिए, सही है। मार्गदर्शक ये भी था, सही है, परामर्शदाता। ठीक, अगला चलते हैं, ये हमने मूल्य भी आपको बता दिया। दंड एवं पुरस्कार व्यवस्था का प्रभावी प्रयोग, तो ये हमें कहां देखने को मिलता है? देखिए, अगर आपने डीएलएड में पढ़ाई की है, स्किनर की थ्योरी पढ़ी होगी, ऑपरेंट कंडीशनिंग यानी कि क्रिया प्रसूत सिद्धांत की थ्योरी, ये रही स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत। ये आपको किस बुक में देखने को मिलेगा? तो बैक टू बेसिक, आपको उसी बेसिक बुक में देखने को मिलेगा। इस बेसिक बुक में इतना कुछ है ना, बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, ये बुक, इसमें इतना कुछ है ना कि अगर इसको एक बार पढ़ लिया तो आपको ज्यादा कुछ नहीं तो सीडीपी में एक बहुत अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, इस बात की मेरी गारंटी है। तो एक बार इस बुक को जरूर खोलिए, एक बार जरूर पढ़िए। ऐसा नहीं बहुत मोटी बुक है ना, ये रही बहुत पतली सी बुक है, कई टॉपिक छोड़ने वाले हैं, वो आप खुद जब खोल के पढ़ेंगे तो छोड़ देंगे। इसमें देखिए, मनोविज्ञान का एक परिचय है, ठीक, बाल मनोविज्ञान, साथ ही साथ बाल विकास की अवस्थाएं, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है यहां से क्वेश्चन, ठीक है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यहाँ बेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड देयर इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स, ठीक है। साथ ही साथ ये अधिगम लर्निंग की थ्योरीज हैं, प्याजे, वाइगोत्स्की, ब्रूनर, जो भी कुछ आता है वो सब कुछ है, टेंशन लेने की बात नहीं। अभिप्रेरणा है, मोटिवेशन, यहाँ आपको मैंने दिखा दिया था। साथ में अटेंशन है, अटेंशन देखिए क्लास में होना चाहिए आपका, इस क्लास में भी होना चाहिए। अगला इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। अभी DSSP का एग्जाम है आज, आप देख लीजिए, इंडिविजुअल डिफरेंस से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। साथ ही साथ मेमोरी, स्मृति, मेमोरी से भी आपको दिख जाएगा, मेमोरी एंड फॉरगेटिंग के नाम से टॉपिक है। सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, यहां से भी आ जाते हैं। तो ऐसे ही इस बुक में इतनी चीजें हैं, एक बार पढ़ ली तो बस हो गया काम। चलिए, अब हमें क्या करना है, हमें अब पढ़ाई किस तरीके से करनी है वो एक बार हम थोड़ा सा आपको लिख के मैं बता देता हूं। कलर मैं चूज कर लेता हूं व्हाइट, सबसे अच्छा कलर है। सुपर टेट की तैयारी आप सभी को करनी है, साथ ही साथ यूपी टेट को लेकर चलना। अब अगर आप देखें तो यूपी टेट पहले आने वाला है और अनाउंस भी हो चुका है, जो कि जुलाई में है, इसीलिए सुपर टेट पर ध्यान दें, लेकिन यूपी टेट को छोड़े ना, क्योंकि अगर सरकार ने कह दिया कि नहीं नहीं हम यूपी टेट अनिवार्य रखेंगे, सी टेट से काम नहीं होगा, तो फिर हम पिछड़ गए, हम गए। तो भैया यूपी टेट में एक सब्जेक्ट है ईवीएस का, जो सुपर टेट में भी आता है, तो दोनों को इंटीग्रेट करके पढ़ सकते हैं, सही है। सीडीपी तो है ही है, सीडीपी दोनों को इंटीग्रेट करके पढ़ सकते हैं दोनों में। अच्छा, मैथ भी पढ़ सकते हो आप इंटीग्रेट करके, मैथ भी आता है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको आप इंटीग्रेट करके पढ़ सकते हो। इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, इसको भी आप इंटीग्रेट करके पढ़ सकते हैं। तो ऐसे सब्जेक्ट्स आप सुपर टेट और यूपी टेट दोनों के लिए पढ़ सकते हैं, ऐसी चीजें। तो मैं यूपी टेट के लिए थोड़ा बहुत प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, आपको कुछ दिनों में दिखाई दे जाऊंगा, जैसे कि सीडीपी आपको प्रोवाइड करूंगा, साथ ही साथ ईवीएस भी प्रोवाइड करूंगा, कोशिश करूंगा हिंदी में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो प्रोवाइड की जा सकती हैं, ये भी, और इंग्लिश में भी कोशिश करूंगा, ठीक है। मैथ आप किसी ऐसे चैनल को चूज कीजिए, मैथ का भी कमेंट था, मैथ का कमेंट आया, तो मैथ की बात अगर हम करें, देखिए मैथ किसी ऐसे चैनल को चूज कीजिए जिससे आपको समझ में आए, चाहे वो किसी भी तैयारी से रिलेटेड हो, चाहे भले एसएससी का हो, पर आपको जिससे मैथ समझ में आ रहा है सिर्फ उस टीचर को पकड़िए, सुपर टेट से टॉपिक देखिए और वहां से जाके तैयारी कीजिए, यूट्यूब पे डालिए। और फिर भी अगर आपको मतलब यूपी टेट का मैथ चाहिए और किसी सुपर टेट का ही, तो मैं किसी टीचर का नाम आपको सजेस्ट कर दूंगा। अगर आपको मेरे द्वारा सजेशन चाहिए तो मैं आपको ऐसे बहुत से अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, इनका नाम सजेस्ट करूंगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं अगर अपना चैनल चला रहा हूं तो किसी और कोचिंग सेंटर का नाम नहीं बोल सकता हूं, बहुत से हैं, जैसे कि अध्ययन मंत्रा पे टीचर्स हैं, बहुत अच्छा मैथ्स पढ़ाते हैं, आप वहां देख सकते हैं, टारगेट ऑन पर देख सकते हैं, बहुत अच्छे टीचर्स हैं। हो सकता है मैं आगे इनके
कुछ नोट्स वगैरह इनकी जो कोचिंग के हैं वो आपको प्रोवाइड कराऊं। आपको जितनी जरूरत जैसी होगी मैं प्रोवाइड कराऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।